और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं होटल ललित, जहां पर हमारे सहयोगी पिंटू सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। पिंटू, फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, चूंकि बड़े दिग्गज नेता होटल में मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, छवि 11 बजे अमित शाह और जेपी नड्डा का यहां से निकलने का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक बीएल संतोष और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर यहां पहुंचते हैं और उसके बाद में अभी फिलहाल वो बाहर नहीं निकले और एक बार फिर बैठकों का दौर अंदर जारी है। पहले 11 बजे उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम था, उनका टारगेट यहां पर लग चुका था, लेकिन अचानक से बीएल संतोष और चंद्रशेखर जैसे ही होटल पहुंचते हैं तो एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तमाम जो पार्टी के नेता यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। जो भी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पर मिलने पहुंच रहे हैं और अपना अपना फीडबैक उनको दे रहे हैं। और अमित शाह और जेपी नड्डा की हमेशा से एक खास बात रही है कि वो तमाम, चाहे छोटे से वर्कर हो चाहे बड़े नेता हो, सबसे उनके विचार कहीं ना कहीं सुनने की कोशिश करते हैं और उनका जो फीडबैक है वो लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कल देर रात से लगातार बैठकों का दौर चला और अभी भी बैठकों का दौर जारी है। तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद, और कल देर रात 3 बजे तक बैठकों का दौर जारी रहा और नेताओं से वन टू वन संवाद किया गया। पहले कोर कमेटी की बैठक हुई, फिर उसके बाद में तमाम जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे वन टू वन संवाद किया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। होटल के अंदर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सभी दर्शक देख रहे हैं, जहां पर होटल ललित से हमारे सहयोगी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी नेताओं से फीडबैक लगातार लिया जा रहा है। कुछ ही देर में उनके जाने का कार्यक्रम था वापस दिल्ली, लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर, बीएल संतोष वहां पर पहुंचे हुए हैं और उसके अलावा कई सारे संगठन के महामंत्रियों से चर्चा की जा रही है। और बीजेपी की अहम बैठक को लेकर कल जो संवाद किया गया वो अपने आप में महत्वपूर्ण था। कई ऐसे मुद्दे जिन रणनीति पर चर्चा की गई है, टिकटों की घोषणा पर मंथन हुआ। पिंटू हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पिंटू, अब एक बार फिर से जब उनके जाने का कार्यक्रम था, लेकिन एक छोटी सी बैठक जो है वो वापस शुरू हो गई है, कई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि तमाम नेताओं का फीडबैक लेना बेहद जरूरी है बीजेपी को मजबूत रहने के लिए। देखिए छवि, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आलाकमान जयपुर पहुंचा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब जो कमियां खामियां प्रदेश के संगठन को लेकर थी, बीजेपी को लेकर थी, उनको बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजस्थान चुनाव की दहलीज पर है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में पार्टी पूरी तरह से जो एक आक्रामक भूमिका के तौर पर चुनावी मैदान में जाए, उसी को लेकर यहाँ पर खाका तैयार किया जा रहा है। और एक हलचल फिर से शुरू हुई है। थोड़ी देर में अमित शाह और जेपी नड्डा बाहर निकल सकते हैं। तमाम जो एसपीजी के जो गार्ड्स हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं और उनकी गाड़ी के पास पहुंच गए तमाम पुलिसकर्मी भी। और एक बार फिर से हलचल शुरू हुई। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आप तस्वीरें, हम हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैराथन बैठकों के बाद करीब कल शाम 7 बजे से शुरू हुई बैठकों का दौर अब खत्म होने जा रहा है। और अमित शाह लगातार बैठकों के बाद यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रवाना हो रहे हैं। और पूरी तरह से होटल के बाहर हलचल शुरू हो चुकी है और वो यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर उनको सी अप करने के लिए पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया सहित कई बड़े नेता भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। वो दोनों नेताओं को वहाँ पर सी अप करेंगे। और फिलहाल होटल के बाहर एक तस्वीर आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो टारगेट लगा है और एक हलचल हुई है। तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो उनके साथ बाहर आएंगे और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। लेकिन छवि, सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह का ये दौरा कितना कारगर साबित हो पाएगा राजस्थान भाजपा के लिए। हालांकि बीजेपी यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंस में थी, यहाँ पर सरकार बनाने को लेकर शुरू से लगातार, क्योंकि जिस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस में रही थी, कांग्रेस में पायलट और अशोक गहलोत के खेमे, क्योंकि जो गुटबाजी वहां की थी वो कहीं ना कहीं उसको लेकर पार्टियां कॉन्फिडेंस में थी कि बहुत आसानी से पार्टी को ज्यादा दमखम की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर कमल खिला लेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से
क्योंकि जब अशोक गहलोत और पायलट के स्वर एक नजर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में समीकरण बदले हैं और उसको लेकर आलाकमान भी कहीं ना कहीं चिंतित है। तो एक नए सिरे से एक नई रणनीति के तौर पर अब चुनावी मैदान में जाया जाएगा और उसी को लेकर ये मंथन का दौर चला, क्योंकि जहां कांग्रेस में 2 गुट थे वो अब कहीं ना कहीं औपचारिक तौर पर वो एक मंच पर है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की गुटबाजी जारी थी। और जो लगातार यहाँ पर बात की जा रही है कि अशोक गहलोत ने जो फ्लेक्सी स्कीम्स यहाँ पर लागू की, उसका कहीं ना कहीं उसका तोड़ कैसे निकाला जाए, किस प्रकार से आक्रामक भूमिका में चुनाव प्रचार किया जाए और वो कौन से मुद्दे हैं जिनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाए। तो करप्शन, कानून व्यवस्था सहित कई ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर अब आगामी दिनों में और ज्यादा हावी होने की कोशिश करेंगी। और ये हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश। और जेपी नड्डा बाहर आ गए हैं होटल से, अब कुछ ही देर में अब रवानगी हो रही है। लाइव तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि अमित शाह और जेपी नड्डा होटल से रवाना होते हुए बाहर आ चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक सीधी जयपुर के होटल ललित से लाइव तस्वीरें। बैठकों का दौर, मैराथन बैठकें कल शाम 7 बजे से ही शुरू रही, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होटल से बाहर निकल चुके हैं और सीधे अब रवानगी है दिल्ली के लिए। तो कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। बीजेपी की यह अहम बैठक है पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक्टिव, और साथ ही प्रदेश के नेताओं से जो फीडबैक लिया गया है वो लेकर अब जाएंगे, इन्हीं पर मंथन किया जाएगा। और ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप सभी जो होटल ललित से है, और हमारे सहयोगी पिंटू सिंह लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सभी तक जब गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा होटल से निकल चुके हैं और दिल्ली के लिए रवानगी अब उन्होंने ले ली है। पिंटू, अमित शाह और जेपी नड्डा होटल से निकल चुके हैं, दिल्ली के लिए अब रवानगी है। ऐसे में जो कुछ मंत्र, विजय मंत्र इसे कहेंगे, जो प्रदेश के नेताओं से बातचीत की गई, कई सारे यहाँ पर सुझाव दिए गए, नाराजगी भी जताई गई। ऐसे में अब पिंटू अब दिल्ली जाएंगे, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। देखिए, मैराथन बैठकों के बाद अब दोनों ही नेता यहां से रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट पर उनको सी ऑफ करने के लिए पहले से ही जो पार्टी के प्रमुख नेता है वो पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी एयरपोर्ट पर मौजूद है, वो इनको सी ऑफ करेंगे। लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अरुण सिंह पूरी तैयारी है, क्या चर्चा रही सर? पूरी तैयारी है, चुनाव की तैयारी है सर। बैठक में क्या बात हुई, क्या रणनीति रहेगी और कब तक सूची जारी जाएगी? नहीं, गहलोत सरकार को और प्रभावी रूप से घेरना है, नकारा निकम्मी सरकार को हटाना, ऐतिहासिक विजय हासिल करना है। भैया ये है प्रभारी अरुण सिंह जो कह रहे हैं कि अब गहलोत सरकार को और आक्रामक तरीके से घेरा जाएगा। जो हम पहले से लगातार कह रहे थे कि सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ है, जो लगातार फ्लेक्सी स्कीम्स की दुआई दे रही थी, अब एक आक्रामक भूमिका में बीजेपी यहाँ पर दिखाई देगी। और कुछ नेता हम बात करने की कोशिश करेंगे, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। कुछ आरोप लगा की रही है उसका तो एक एक करके सभी नेता यहां से रवाना हो गए हैं एयरपोर्ट के लिए, अपने नेताओं को सीओप करने के लिए। और मैराथन बैठकों का दौर जो चला था वो अब खत्म हो गया है। अब देखना ये है कि इन बैठकों के बाद में क्या परिणाम आते हैं और बीजेपी अब किस भूमिका में चुनावी मैदान में नजर आती है। जी बिल्कुल पिंटू, अब लगातार जब नेता गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा निकल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो वो विजय मंत्र देके गए हैं प्रदेश के नेताओं को भी, क्योंकि यहां पर बैठकर कमान उन्हें संभालनी है, लेकिन आला कमान के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो सभी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कैसे हराना है और आचार संहिता से पहले किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेरना है, इस पर भी मंथन किया गया। देखिए छवि, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर में सभा को संबोधित करते हैं तो एक लाइन वो उस पर विशेष जोर देते हैं और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उससे संकेत मिलते थे कि जिस प्रकार से राजस्थान में ईडी की कार्रवाई हो रही है, लगातार जल जीवन मिशन घोटाले की बात हो, चाहे हाल ही में जो मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उन पर ईडी की कार्रवाई हुई, उनसे स्पष्ट होता है कि करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जाएगी और आक्रामक तरीके से करप्शन
करप्शन के मुद्दे पर घेरा जाएगा। पेपर लीक प्रकरण में ईडी की कार्रवाई चल रही है, जेजेएम घोटाले में ईडी की कार्रवाई चल रही है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर से इस बात को कार्यकर्ताओं के बीच में जोर शोर से कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये संकेत पहले से ही लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं आगामी दिनों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अभी मीडिया से बातचीत में अरुण सिंह ने भी कहा कि आगामी दिनों में कांग्रेस को और आक्रामक तरीके से घेरने का काम किया जाएगा। तो क्योंकि लगातार ये दुहाई दी जाती है कि इस बार कांग्रेस सरकार ने जो कामकाज किए उसके बलबूते पर यहाँ पर जो रिवाज है वो बदला जाएगा और सरकार को रिपीट किया जाएगा। लेकिन अब करप्शन और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये आक्रामक चुनाव प्रचार बीजेपी का देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल पिंटू, बीजेपी लगातार एक्टिव होती हुई दिखाई दी और सबसे बड़े मुद्दे भ्रष्टाचार हो गए, महिला अपराध हो गए, इनको लेकर प्रमुखता से बीजेपी ने उठाए हैं, जिसको लेकर एक बड़ी रैली भी आयोजित की गई थी। पिंटू, क्या बीजेपी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिशें कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी को तो घेरा ही है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिला अपराध को लेकर मुद्दा हो, महिलाओं पे अत्याचार किस प्रकार से हुए हैं, उन सभी को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा घेराव करने की कोशिश की थी। उसकी भी तस्वीरें देखी थी, भारी संख्या में लोग उस रैली में शामिल हुए थे। चलो अपन एयरपोर्ट चलते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर विजय मंत्र दिया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। हमारे सहयोगी पिंटू सिंह ने भी बताया कि कैसे जब ये बैठक दी गई है इसमें विजय का मंत्र दिया गया है और प्रदेश के बड़े नेताओं से भी बातचीत की गई है। इस बैठक में किस प्रकार से बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मौजूद रही, सतीश पूनिया मौजूद रहे, राजेंद्र राठौड़ रहे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे, बीएल संतोष मौजूद रहे, अरुण सिंह मौजूद रहे। तो तमाम लोगों से बातचीत की गई और दिग्गजों के विजय मंत्र के साथ राजस्थान बीजेपी को विजय मंत्र की जो हुंकार है वो देकर वापस दिल्ली गए हैं और अब एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली जाएंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर होटल ललित में चर्चा की गई, जिसके बाद अब बड़े दिग्गज वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।